बार मैं समझती हूँ क्योंकि ग्राउंड में हम जा रहे हैं और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराज़गी है। कोई नेवता नहीं मिला था। अगर नेवता मिलता भी तो ये हमारे ऊपर होता कि हम जाएं या ना जाएं। जिस तरह हमने देखा कि जो हमारी मणिपुर की बेटियों के साथ और जो बहनों के साथ हुआ, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद चुप्पी धारे रहे, पहले तो उन्होंने बहस नहीं करवाई और चुप्पी धारे रहे, तो यही दर्शाता है कि आप में कोई मानवता जैसे कोई विचार ही नहीं है। जो वादे इन लोगों ने किए थे आज सब झूठे साबित हुए हैं। इसीलिए ये मंचों से भड़काऊ भाषण का प्रयोग करके लोगों के मन को और कहीं ना कहीं भावनाओं को भटकाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव के बिना पहला आम चुनाव है जो आप लोग लड़ रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव आपने लड़ा, लेकिन पहली बार लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के लड़ रही है। कैसी चुनौती है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के बाद ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं अभी भी, और लोगों का लगातार साथ समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि मौजूदा सरकार के इधर 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल पूरे हो गए हैं, और जिस तरह का एक्सपेक्टेशंस लोगों को थी कि ये लोग परफॉर्म करेंगे, और अब हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रही है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है। आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लगातार कैंपेनिंग मैनपुरी में आप कर रही हैं। किन खास मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी इस बार? एक तो विकास का मुद्दा है हमारे क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का, और दूसरा हमारा जो है बड़ी संख्या में हमारे युवा बेरोज़गार हैं। इसी के साथ एमएसपी नहीं है, और जो महंगाई है जिसकी वजह से डीएपी 3 गुनी कीमत में मिल रही है, उसी के साथ जो बिजली इतनी महंगी है, तो किसान को सिंचाई करने में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं समझती हूँ सभी ज़मीनी मुद्दे जो लोग फेस कर रहे हैं आज, और कहीं ना कहीं मायूस है और कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम लोगों के बीच में कह के वोट मांग रहे हैं। लेकिन डिम्पल जी, मैनपुरी में अमित शाह भी कुछ दिन पहले आए थे, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आप लोगों के ऊपर बीजेपी के ये बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज था, इसके अलावा महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। कुछ इस तरह के आरोप चुनावी रैलियों में लगाए जा रहे हैं। किस तरह से आप जवाब देंगी, क्या मानना है आपका? पहले बात तो कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था जब लोगों ने चुना था, तो मैं समझती हूँ और जो इनकी बातें कही गई थी, बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, क्योंकि अब ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही घिसी पिटी बातें रिपीट कर करके चाहते हैं कि लोग वोट कर दें। लेकिन इस बार मैं समझती हूँ क्योंकि ग्राउंड में हम जा रहे हैं और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराज़गी है, और जिस तरह इन लोगों का बर्ताव रहता है सभी समाजों के प्रति, मैं समझती हूँ उसको लेके भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं, और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। डिम्पल जी, अमित शाह जी जब मैनपुरी आए थे तो वो एक मुद्दा और उठाकर गए कि राम मंदिर का निमंत्रण आपको भी दिया गया था, अखिलेश जी को भी दिया गया था, ये लोग गए नहीं वहाँ पर। मैं समझती हूँ कि क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है, तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए ये लोग फिर झूठ बोल रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ही पूरा है दुष्प्रचार करने का, क्योंकि अपना काम का आकलन ना ये लोग कर सकते हैं और ना ये लोग जनता को बता सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई नेवता नहीं मिला था। अगर नेवता मिलता भी तो ये हमारे ऊपर होता कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि जब हम जब हमें भगवान राम बुलाएंगे कि हम कोई भी तीर्थ करने जाते हैं, तो जब बुलावा आता है आप तभी उस तीर्थ तक पहुंच पाते हैं। जितनी भी आप प्लानिंग पहले कर ले, आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी लिस्ट में बहुत जगह जाना लिखा है, और जब बुलाएंगे तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जी डिम्पल जी, एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, आप चुनावी रैलियों में भी अपने उस मुद्दे पर बोल रही हैं। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र का एक मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लेकर आए हैं, जो सोना गहना है उसकी जांच की जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? फिर से हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र का एक मुद्दा उठाया था, आपने सुना होगा, चुनावी रैलियों में आप भी इस मुद्दे पर बोल रही हैं कि आपका क्या मानना है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस अगर आई तो वो सर्वे कराएगी किसके पास क्या संपत्ति है, क्या सोना गहना है, क्या चांदी है, और फिर उसे और लोगों में बांटा जा सकता है। ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं समझती हूँ,
और जो ये मंगलसूत्र वाली बात है, क्योंकि चुनाव पास आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कह के लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। और जिस तरह हमने देखा कि जो हमारी मणिपुर की बेटियों के साथ और जो बहनों के साथ हुआ, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद चुप्पी धारे रहे, पहले तो उन्होंने बहस नहीं करवाई और चुप्पी धारे रहे, तो यही दर्शाता है कि आप में कोई मानवता जैसे कोई विचार ही नहीं है। और जो एक्सट्रीमिटीज़ मणिपुर के लोगों के साथ आज भी चल रही हैं, आप उस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसके साथ एक आरोप और लगता है जो कि हर सवाल आपसे पूछा जाता है, परिवारवाद का। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद कर रही है, परिवार से लोगों को टिकट दे रही है। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और जो ये परिवारवाद की बात करते हैं, तो जो भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो मैं समझती हूँ जनता के बीच जाके, जनता के वोट से, जनता के साथ से, जनता के समर्थन से ही संसद तक पहुँचेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे लोगों के। तो ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो लोकतंत्र में तो आपको जनता के पास जाना है। अगर हम जनता के पास जाके वोट मांग के कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ जो भी इस प्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, वो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, और वो लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। डिम्पल जी, एक मुद्दा आप लोग बहुत उठा रहे हैं, पीडीए का, आरक्षण का। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार करके आई तो संविधान खत्म कर देगी। ये कितना बड़ा मुद्दा है, और ये क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले। मैं समझती हूँ जिस तरह की दबाव की राजनीति का जो प्रकोप है, वो पूरे प्रदेश और देश में जो देखने को मिला है पिछले कई सालों में, चाहे चीफ मिनिस्टर्स को आपने जेल में डाल दिया हो, जिस तरह आप जर्नलिज्म पे भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और हर व्यापारियों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप सभी, मतलब कि आपको समझना हो कि ये जो दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ये देश में, प्रदेश में, और ये नीचे तक, गांव-गांव तक हो रहा है। चाहे प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पूर्व सदस्य हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे पूर्व चेयरमैन हो, सब पे इस तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रेशराइज पॉलिटिक्स का। तो जहाँ आप प्रेशराइज पॉलिटिक्स का प्रयोग करके लोगों के वोट चोरना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या अपने आप में ही है। डिम्पल जी, इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह मेयर के चुनाव में पंजाब में जो जीत रहे थे, आपने उनको हरा दिया, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहाँ पे आप पार्टी का मेयर बना। तो इस तरह मैनपुरी में भी मेयर के चुनाव में बहुत धांधली हुई है, लेकिन वहाँ कोई कैमरे तो लगे नहीं हैं, तो लोग कैसे बताएं? तो आप कहीं ना कहीं वोटों की जो चोरी कर रहे हैं और जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और इससे सभी वर्ग और सभी समाज इफेक्टेड है आज की तारीख में। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र की हत्या का ही एक वो है सूत्र। अगर मैं मैनपुरी को लेकर सवाल पूछूं, तो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी ने रघुराज शाके को टिकट दिया था। इस बार यूपी सरकार के मंत्री आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई है, कुछ चुनौती है, या फिर कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर ग्राउंड पर? नहीं, ग्राउंड पे चुनाव तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बस चुनौती है कि हम अपनी संख्या कैसे बढ़ा ले जाएं वोटों की। क्योंकि जो मौजूदा मंत्री हैं, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं उन्हें इसीलिए भेजा गया है कि वह दबाव की राजनीति का प्रयोग करें, क्योंकि पूरे देश में दबाव की राजनीति का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी दबाव की राजनीति का प्रयोग ये लोग मैनपुरी में भी करना चाह रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी यही हथकंडा अपनाया गया था, और मैं समझती हूँ रिजल्ट्स हमारे सामने थे, तो इस बार भी हम पूरी तैयारी के साथ हैं। आप लड़ाई पूरे प्रदेश में कैसे देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, अलग अलग जगह तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में हैं, आप मैनपुरी में हैं, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता यूपी में प्रचार कर रहे हैं। तो क्या कैंपेनिंग पर बीजेपी आपसे आगे है? नहीं, बीजेपी के तमाम नेता तो आते ही हैं चुनाव प्रचार के समय। ये तो सही अवसर है, क्योंकि आपके पास इतना चंदा आया है, आपके पास बहुत सारे जो चंदे वाली बात तो सबको पता ही है, किस तरह चंदे में भी भ्रष्टाचार और चोरी हुई है। तो मैं समझती हूँ बड़े बड़े नेता आते हैं, तो बड़े बड़े नेता जब आएँ, जब प्रचार करने जाएँ, तो ये बताएं कि उन्होंने कितने युवाओं को रोज़गार या नौकरी दे दी, वे बताएं कि वो कितने सार्थक हो पाए हैं महंगाई को कम करने में, वे बताएं कि उन्होंने किसानों के एमएसपी जो वादा किया था वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और मैं समझती हूँ जो वादे इन लोगों ने किए थे आज सब झूठे साबित हुए हैं। इसीलिए ये मंचों से भड़काऊ भाषण का प्रयोग करके लोग के मन को और कहीं ना कहीं भावनाओं को भटकाना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, अखिलेश जी से जब आपकी इस चुनाव के वक्त मुलाकात होती है
तो क्या बातचीत होती है, क्या सीटों के लेकर कोई रणनीति तैयार करते हैं या कुछ चीज़ डिस्कस क्या करते हैं आप लोग इलेक्शन को लेकर या कैंपेनिंग को लेकर, कुछ चर्चा होती है? अभी तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही हमारे लिए मेरे लिए प्राथमिकता है। तो हम बस चाह रहे हैं कि वो एक आध दिन मैनपुरी रुक जाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं। रुक रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं तो वो? अब एक दिन के लिए आए थे और शायद एक दिन और दे पाएंगे। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं एक दो दिन और रुकें वो मैनपुरी? नहीं, ठीक है, अब जो क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है तो ठीक है, जो समय मिल जाए वो पर्याप्त है। कितनी आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि बस अब वोटों की जो नंबर है उस पर बस मामला है, बाकी तो ठीक है सब।